हेलो गाइज, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिविजिबिलिटी रूल का पूरा कंप्लीट बेसिस यानी कंसेप्ट बताने वाले हैं। जिसको कुछ नहीं आता है, इसमें कुछ भी पता ही नहीं है कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, विभाज्यता का मतलब क्या होता है, इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सारे चीज़ का आज हम क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी क्या कर सकता है, सीख सकता है। पहले क्या कीजिए, पहले जीरो के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ जीरो, जीरो का विभाज्यता का नियम। जब हम किसी संख्या को जीरो से अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, तो उसका मान क्या आता है, या जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं उसका मान क्या होता है, या जीरो से जीरो में भाग देते हैं उसका मान क्या होता है। पहले वो कंसेप्ट समझिए, एकदम बेसिक है, जिसको बहुत आदमी को तो पता ही नहीं रहता है कि अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जिसमें दो ही ले लेते हैं, दो से हम अगर जीरो में भाग देंगे तो इसका मान क्या होता है, या जीरो में किसी नंबर से भाग देंगे तो इसका मान क्या होता है, या जीरो से हम जीरो में भाग देंगे तो इसका मान क्या होता है। पता है आपको क्या होता है, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान हमेशा अगर किसी नंबर में अगर जीरो से हम भाग दे रहे हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, इनफिनिटिव होता है। क्या होता है, इनफिनिटिव। अभी धीरे धीरे सबको बताएंगे। देखिए, अगर हम जीरो में अब कोई भी नंबर से, दुनिया में जितना भी नंबर है, ठीक है, सबसे अगर हम जीरो में भाग देते किसी नंबर से तो उसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। क्या होता है, जीरो। और जीरो से अगर हम जीरो में किसी संख्या से भाग, यानी जीरो में जीरो से ही भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान अपरिभाषित होते हैं, यानी हम पता ही नहीं लगा सकते हैं कि उसका मान क्या आएगा। इसका मान बहुत सारा लाखों करोड़ों में इसका मान आता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अपरिभाषित। जब हम जीरो से जीरो में भाग देते हैं तो उसका मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित के मतलब में हम बताएंगे। बहुत आदमी अपरिभाषित और इन्फिनिटिव को दोनों एक ही मान लेता है कि अपरिभाषित वही और इन्फिनिटिव वही है, दोनों में डिफरेंट होता है। इन्फिनिटी का मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है कि हम पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा नंबर यहाँ पर रखे कि जीरो से जीरो में भाग दे तो नंबर इतना आ जाए, यानी हम पता ही नहीं लगा सकते। इसीलिए इसको अपरिभाषित कहा जाता है, उसको इनफिनिटिव कहा जाता है, अनंत, इनफाइनाइट। देखिए क्या आया, सही से देखिए क्या है ये। इसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, रूम में आ गया हुआ है, बेचारा मरने के लिए मार ही देंगे। देखिए हम क्या बोल रहे थे कि अगर हम इन्फिनिटी और पता नहीं क्या हम बोल रहे थे। देखिए गिनने आ गया तो उसको क्या बाहर फेंक दिए। नहीं, अब देखिए कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है, अगर हम उसमें जीरो से भाग देते तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, और जीरो में किसी नंबर से भाग देते तो उसका मान जीरो होता है। अगर हम जीरो से जीरो में भाग देते तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित, यानी हम पता ही नहीं लगा सकते। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेके हमें तीनों के बारे में बता रहा है, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, तीनों के बारे में पहले बेसिक समझिए कि अगर हम जीरो से किसी कुछ नंबर में भाग देते तो क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मैं वो नंबर हम ले लिए 15, इसको हम 3 से भाग दे रहे हैं तो इसका मान क्या होता है आपको पता है, 5 होता है। 5 क्यों होता है पता है आपको, 5 क्यों होता है, जब हम 15 को 3 से भाग दे रहे हैं तो इसका मान 5 आता है, यानी 5 मरतबा कट जाता है। पता है 5 क्यों होता है, कि 5 जब भी हम 15 में हम 3 से भाग देने जाते हैं तो हम एक ऐसी संख्या खोजने चले जाते हैं जिसको 3 से उसमें हम गुना करें ना तो उसका मान कितना आ जाए, 15 है। तो कौन सा संख्या, वो मात्र वो 5 ही वो संख्या है जिसको हम 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसीलिए उसका मान 5 आता है। जब भी हम कोई संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं, यानी 3 से भाग दे रहे हैं, 15 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो हम एक ऐसी संख्या खोजने जा रहे हैं जिसको हम 3 से इसी से गुना करेंगे उसमें तो उसका मान 15 आ जाए। इससे इसमें हम अगर गुना करेंगे तो उसका मान कितना आ जाए, 15 आ जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितना आता है, 5 आता है। जैसे 15 को लिखेंगे तो 15 को 3 गुने 5 नहीं लिखेंगे,
तो 3 से भाग दे रहे थे तब 5 मरतबा लग रहा था। तो एक ऐसी संख्या खोजने चले जाते हैं कि जिसको उसमें गुना करेंगे उससे तो उसका मान उतना आ जाए। तो ऐसा ही अगर हम किसी नंबर में और जीरो में किसी नंबर से मान लेते 2 ही से भाग दे रहे हैं, तो हम यहाँ एक ऐसी संख्या खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिसको 2 से गुना करें ना तो उसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो वैसा कौन सा मान होगा, यहाँ हम क्या रखें जिसको 2 से गुना करने पर 0 आ जाए। तो मात्र एगो 0 ऐसी संख्या है जो किसी नंबर से हम गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या देते हैं, 0 देते हैं, ताकि 0 से यानी 2 से 0 में गुना करें तो उसका मान कितना आ जाए, इतना आ जाए। इसको गुना करेंगे 2 गुने 0 तो 0 आ जाता है। जैसे हम एक और ले लेते हैं, कोई 0 है और कोई भी संख्या 13 ले लेते हैं। तो हम एक ऐसी संख्या खोजने जा रहे हैं, जब ये 0 को 13 से भाग दे रहे हैं तो एक ऐसी संख्या खोजने का प्रयास करें जिसको हम 13 से गुना करें तो उसका मान 0 आ जाए। तो कौन सा संख्या होगा, वो 0 ही होगा, 0 होगा। ताकि हम 13 से जब भी 13 से 0 में गुना करेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कौन सा संख्या 0 होता है। इसीलिए किसी भी नंबर से अगर हम 0 में भाग दे रहे हैं तो उसका मान हमेशा याद कर लीजिएगा, उसका मान कितना होता है। यहाँ पर 2 के जगह पर हम कोई भी नंबर लिख देते हैं। 0 से अगर हम किसी भी 0 को किसी भी नंबर से अगर भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। प्रूफ करके दिखा दिए। अब बता रहे अगर हम कोई नंबर में 0 से भाग देते हैं तब उसका मान इन्फिनिटी भी क्यों आता है, उसके लिए बता रहे। ये तो समझ में ही आ गया उसको, इसको मिटा देते हैं। अब हम बता रहे कि कोई भी नंबर में अगर 0 से भाग देते हैं तो इसका मान इन्फिनिटिव क्यों आता है। जैसे मैं ले लेते 2 ही में क्या करता है, अब 0 से भाग दे रहा है। पहले था 0 में नंबर से भाग दे देता है, अब नंबर में ही 0 से भाग देने जा रहा है तो इसका मान इन्फिनिटिव क्यों आता है। तो हम जब भी कोई नंबर में हम 0 से भाग देने जा रहे हैं, जैसे मैं 2 ही ले रहा है, 2 में 0 से अगर हम भाग देने जा रहे हैं तो जब भी 0 से भाग देने तो ऐसी संख्या खोजने जा रहे हैं, हम ऐसी संख्या पता लगाने जा रहे हैं जिसको 0 से गुना करें तो मान कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो पता है ऐसे मेरे अनुसार ऐसा कोई संख्या नहीं है, ठीक है, मेरे देखने भर में ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको अगर हम 0 से गुना करें तो उसका मान 2 आ जाए। एक बहुत बड़ा ऐसा संख्या हो सकता है भविष्य में, बहुत बड़ा है वो संख्या, ऐसा भी हो सकता है जिसको अगर हम 0 से गुना करें तो उसका मान 2 आ जाए। तो बहुत बड़ा संख्या जिसको हम पता ही नहीं लगा सकते, पता ही नहीं है, तो उसी को क्या मान लेते हैं, इनफिनिटी मान लेते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा संख्या इन्फिनिटी ऐसा होगा जिसको हम 0 से गुना करेंगे तो उसका मान क्या आता है, 2 आ जाए। तो इसीलिए जब किसी नंबर में हम 0 से भाग देते तो उसका मान क्या होता है, इनफिनिटी होता है। जैसे मैं कोई और संख्या ले लेते हैं, 13 ले लिए, इसमें हम 0 से भाग देने जा रहे हैं तो फिर हम 0 से भाग देने जा रहे हैं 13 में, तो फिर एक ऐसी संख्या खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिसको हम 0 से गुना करें तो 13 आ जाए। तो ऐसा तो कोई संख्या फिलहाल में नहीं है जिसको हम 0 से गुना करते 13 आ जाए। हम जानते हैं कि 0 से गुना करने पे किसी संख्या में 0 ही आता है, लेकिन वो 13 आ गया हुआ है। तो एक बहुत ऐसा बड़ा संख्या हो सकता है जिसको हम पता ही नहीं लगा सकते कौन सा संख्या है। तो वही उसी संख्या को हम अनंत इनफाइनाइट मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ा संख्या इन्फिनिटी हो सकता है जिसको हम 0 से गुना करते उसका मान 13 आ जाए। तो वो इसीलिए यहाँ पर इन्फिनिटी बताते थे। इसीलिए अगर हम किसी भी नंबर में 0 से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा क्या आता है, हमेशा इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव आता है। अगर हम कोई भी नंबर है, एन की जगह पर नंबर, कोई भी नंबर में अगर हम 0 से भाग देते हैं उसका मान इन्फिनिटिव आता है। और अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, देखिए इन्फिनिटिव और अपरिभाषित में अंतर है, इसको हम पता लगा लिए। बहुत एक बड़ा संख्या ऐसा हो सकता है जिसको हम बहुत बड़ा संख्या उसको अनंत मान लेते हैं, ठीक है। वही संख्या की जिसको 0 से गुना तो कोई भी संख्या आ सकता है, लेकिन इसमें तो अनंत ऐसा संख्या, लाखों करोड़ ऐसा संख्या होता है जिसको हम 0 से भाग देंगे तो 0 से 0 में भाग देंगे तो ऐसा लाखों करोड़ मान आ जाता है इसका। कैसे, तो भी बता रहा है। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसीलिए इसको अपरिभाषित, इसको पता ही नहीं लगा सकते कि यहाँ कौन सा संख्या रखे। यहाँ 0 से 0 भाग देंगे तो कौन सा संख्या आएगा। जैसे में हम 0 से 0 में भाग देने जा रहे हैं तो इसका मान हम तो 0 से 0 में भाग देने जा रहे हैं तो इसका मतलब हम जानते हैं कि
जीरो से जीरो में भाग दे रहे तो एक ऐसी संख्या खोजने जा रहे हैं हम जिसको जीरो से गुना करेंगे तो उसका मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए। एक ऐसी संख्या आप हम खोजने जा रहे हैं जिसको जीरो से गुना करेंगे तो उसका मान जीरो आ जाए। तो संख्या हम कौन से स्टार्ट कर सकते हैं, वो संख्या ऐसा जीरो भी हो सकता है, जीरो जीरो से गुना करेंगे, जीरो से जीरो में गुना करेंगे जीरो नहीं आता है, जीरो गुना जीरो। ये एको हो सकता है, यहाँ पर एक रखेंगे, एक रखेंगे तभी जीरो से अगर हम एक में गुना करेंगे तो कितना जीरो आ जाएगा। यहाँ पर दो भी हो सकता है, अगर जीरो से दो में गुना करेंगे तभी मान जीरो आता है। यहाँ पर तीनों हो सकता है, जीरो से तीन में गुना करेंगे तभी उसका मान जीरो आ सकता है। यानी ऐसा लाखों करोड़ों ऐसा मान होगा जो जीरो से उसमें गुना करेंगे तो जीरो मान होगा। इसलिए जब भी जीरो से हम जीरो में भाग देते हैं तो उसका देखिए ना बहुत सारा ऐसा मान होगा, कोई वो मान निश्चित नहीं हो रहा है कि इसका मान जीरो से जीरो में भाग देंगे तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा, यानी पता ही नहीं लगा सकते हैं कि इसका मान वो कोई निश्चित मान आ रहा है। जीरो से जीरो में भाग दे रहे, एको होगा, जीरो भी होगा, दो भी होगा, तीनों होगा, चारों होता है, तो पता ही नहीं लगा सकते। यानी कौन ऐसा मान होगा यहाँ पर कि जीरो से जीरो में भाग दे तो उसका मान एक आ जाए, यानी जीरो से जीरो में भाग दे तो यहाँ पर क्या आ जाए। इसीलिए कोई वो यहाँ पर निश्चित मान ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है अपरिभाषित। हम पता ही नहीं लगा सकते, कोई मान ही यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा है कि इसका मान जीरो से जीरो में भाग देते तो उसका मान क्या होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इनडिटर्मिनेंट, यानी जीरो से जब हम जीरो में भाग देते हैं तो उसका मान हिंदी में कहिएगा तो अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है। ठीक है, हिंदी में तो अनेकों नाम होता है, इंग्लिश में कहिएगा तो इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में अपरिभाषित। ठीक है, इसीलिए इन अपरिभाषित और अनंत में, इन्फिनाइट में अंतर होता है। बहुत आदमी दोनों को एक ही मानता है कि इन्फिनिटी का मतलब वही होता है, अपरिभाषित का मतलब वही होता है। जो ट्रिगो में इसको सही से हम बताएंगे कि जब ट्रिगो पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, पूरा कंसेप्ट देंगे कि इन्फिनिटी का मतलब कुछ और होता है और अपरिभाषित का मतलब कुछ और होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। आज हम पूरा जीरो और जीरो के लिए कंसेप्ट दे दिए। अब फिलहाल में आप कर रहे वन के लिए बता रहे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन। इसको क्या कर रहे हैं, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। अब हम बता रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन, यानी वन का विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक ही स्वयं से सिर्फ कटता है, यानी स्वयं का मतलब एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक ही से कटता है। एक है, इसको सिर्फ एक ही से ही कटा जाता है। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको एक को दूसरा संख्या कोई काट देवे। तो इसीलिए एक का गुणनखंड हम कहेंगे, फैक्टर कहेंगे तो सिर्फ एक ही होता है। और दुनिया की जितनी भी संख्या है, सबका गुणनखंड एक होता है, यानी दुनिया की जितनी सारी संख्या एक से कटती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक का फैक्टर कहेंगे, एक का फैक्टर, एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वन होता है। लेकिन दुनिया के जितने भी नंबर है सबका फैक्टर तो कुछ होगा, लेकिन पक्का वन, सब जितना भी संख्या है सबका फैक्टर एक निश्चित ही कि एक होगा ही। इसीलिए एक होता है जो दुनिया की जितनी भी संख्या सबको काट देता है, लेकिन एक स्वयं सिर्फ एक ही से कटता है, एक किसी और से नहीं कटता है, सिर्फ एक ही से कटता है। तो यही है इसका बेसिक कंसेप्ट कि एक सिर्फ एक ही से कटना है। अगर लिखना चाहते हैं परिभाषा तो लिख लीजिए, एक सिर्फ एक ही से कटता है और दुनिया की जितनी भी संख्या है सबको एक काट देता है। ठीक है, तो एक के लिए कंसेप्ट बता दिया। अब हम बता रहे हैं दो के लिए। यहाँ से अब मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दो के लिए कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर। अब सबके लिए कंसेप्ट बता रहे, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बता रहे मेन यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। पहले वो जीरो और एक के थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिए, अब मेन यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, पहले दो के लिए हम कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, यानी दो के विभाज्यता का नियम। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी नंबर कितना ही बड़ा, कई डिजिट कोई संख्या है, उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि उस संख्या दो से कट रहा है। तो आप उसे हमेशा उस संख्या के लास्ट डिजिट देखिएगा। कौन सा डिजिट,
लास्ट डिजिट देखिएगा, यानी अंत का एक इकाई का अंक कहिए या लास्ट डिजिट कहिए, उसको देखिए। अगर वो कोई सम संख्या है, सम संख्या अगर 0 2 4 6 8 डिजिट टोटल 10 गुना होता है, तो उसमें से कोई सम संख्या, 0 भी याद कर लीजिएगा, 0 एक क्या है, सम संख्या है। तो कोई भी, ठीक है, लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट, लास्ट डिजिट कहिए या अंक कहिए, डिजिट, लास्ट डिजिट अगर कौन सा कौन हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इतना ही होता है, ठीक है। इस पांचों डिजिट में से कोई सा भी लास्ट डिजिट अगर 2 है तो संख्या पक्का ही 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर 2 के अलावा कोई डिजिट है तो संख्या 2 से नहीं कटेगा। यही है 2 का कंसेप्ट। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, यहाँ पर इस संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम इधर कौन सा डिजिट हमको लेना देना नहीं है, आपको पता है, मालूम ही नहीं करना है कि कौन सा, देखना ही नहीं, कौन सा डिजिट है, इकाई अंक को सिर्फ छोड़कर लास्ट डिजिट खाली आपको देखना है कि लास्ट डिजिट कोई इवेन नंबर है, सम संख्या है। अगर वो सम संख्या है तो फिक्स है कि 2 से क्या है, डिविजिबल है, यानी 2 से विभाज्य वो है। अगर नहीं होता तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। ये क्या है, ये 2 से विभाज्य है। जैसे हम कोई और संख्या ले लेते हैं, बोलेंगे इस संख्या 2 से विभाज्य है, तो इस संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट हम कितना देख लिए, 1 देख लिए, इसीलिए ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। और पता है यहाँ से आप रिमाइंडर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट से ही क्या कर सकते हैं, कोई बोलेगा इस संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप लास्ट डिजिट से ही क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर भी बता सकते हैं, शेषफल भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लास्ट डिजिट देखिए, अगर संख्या 2 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, 2 से कट जाता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे में कोई सम संख्या होगा तो रिमाइंडर वहाँ से कट जाता है तो 0 हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है, अगर उस संख्या 2 से ज़्यादा है तो फिर भाग दीजिए, भाग देने का रिमाइंडर तब जानते हैं हमेशा 1 बचेगा या तो 0 बचेगा तो पूर्ण रूप से कटा होगा। कोई सम संख्या होगा 1 का बचेगा जब 2 से कम होगा, यानी 1 दे दी तभी इसका रिमाइंडर कहेंगे। तो रिमाइंडर कितना होगा इसका, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 होगा। जैसे मैं और ले लेते हैं, यही है, इस कोई संख्या है, इसको हम 2 से भाग देंगे। पहले चेक करिए कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो फिलहाल में 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट देख लिए कोई विषम संख्या यानी 7 है, तो ये 2 से नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर भी पूछ सकता है, तो रिमाइंडर जब पूछेगा तो 2 से नहीं कट रहा है, रिमाइंडर बताइए। तो 7 में क्या कीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 मरतबे काट देगा 6 को, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर बड़ा संख्या तो 2 से भाग लगा दीजिएगा, छोटा है 1 है तो कोई बात नहीं, वही शेष हो जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा यहाँ तक। लेकिन यहाँ से रिमाइंडर पूछेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जब पूर्ण रूप से जब कट जाता है तो शेषफल 0 होता है। बताइए यहाँ तक जो 2 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 बताया, वो कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। तो फिलहाल मैं अब इसको क्या करें, मिटा रहे। अब 4 के लिए हम कंसेप्ट देते रहे, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 के लिए बता रहे, ठीक है। 4 के लिए क्या करें बता रहे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कितना, 4। 4 के लिए नियम बता रहे, 4 के लिए नियम क्या है, तो कैसे पता लगेगा कोई संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आप जब 4 से चेक करना होगा तो सिर्फ लास्ट के क्या को डिजिट देखिएगा, 2 गो डिजिट देखिए। अगर लास्ट के 2 गो डिजिट क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो वो संख्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो रिमाइंडर भी वहाँ से, यहाँ से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 4 के लिए क्या कंसेप्ट, लास्ट 2 डिजिट को, कौन 2 डिजिट को सिर्फ आपको देखना है, डिजिट लास्ट 2 डिजिट लीजिए और इसको क्या कीजिए, 4 से भाग लगाइए। अगर वो संख्या 4 से कट जाता है लास्ट 2 डिजिट, अगर डिविजिबल बाई लास्ट 2 डिजिट लिख देते हैं, शुड बी डिविजिबल बाई 2, शुड बी डिविजिबिलिटी बाई 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से क्या है, विभाज्य है, तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। अगर लास्ट क्या को डिजिट 2 डिजिट, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर वो संख्या ले लिए, इस संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, इसको चेक करना है।
इसको क्या करना है, 4 से चेक करना है कि 4 से संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कैसे हम पता लगाएंगे, तो आपको जब भी 4 से चेक करना होगा तो लास्ट क्या कीजिए, 2 देखिए, 2 डिजिट देखिए। अगर 4 लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं कटेगा तो शेषफल भी वहाँ से हम बता सकते हैं। अगर कोई शेषफल भी, इस पर शेषफल भी पूछा जाता है, अगर शेषफल पूछेगा तो शेषफल या तो 1 बचे, जब कोई भी संख्या जिससे हम भाग देते हैं ना, शेषफल हमेशा उस संख्या से 1 कम ही आता है। पूर्ण रूप से कट जाता है तो शेषफल 0, न तो शेषफल याद करिएगा हमेशा उस संख्या से 1 कम ही आएगा, हमेशा उसके बराबर भी कभी नहीं आ सकता, उससे हमेशा 1 कम आएगा या उससे भी कम आ सकता है। जैसे में 4 से भाग देते हैं शेषफल 1 होगा, 0 होगा तो पूर्ण रूप से कट गया होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 4 कभी भी शेषफल नहीं होता है, 4 के अलावा 5 भी नहीं हो सकता। 6 ज़्यादा जाएगा तो फिर उससे भाग लगा दीजिएगा। तो रिमाइंडर में जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के लिए कंसेप्ट क्या है, लास्ट 2 डिजिट सिर्फ आपको चेक करना है। अगर ये 72 4 से कट जाएगा तो इस संख्या में 4 से कट जाएगा, भाग देने का कोई टेंशन नहीं। अभी छोटा संख्या लेके बड़ा से बड़ा संख्या लिख देंगे, बोलेंगे चेक करिए कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बिना भाग दिए भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लास्ट सिर्फ आपको 2 डिजिट देख लीजिए, अगर 4 से कटने वाला तो संख्या बता दीजिएगा, 4 से कट जाएगा। देखिए अगर 72 है तो क्या कटने वाला है कि नहीं है, तो फिलहाल में 4 से ही क्या हो रहा है, कट रहा है। 4 1 होगा, 4 8 32 1872, 18 मरतबे क्या हो जाता है, कट जाता है, 18 मरतबे कट जाता है। इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, 4 से ही कट जाएगा। जैसे मैं और ले लेते हैं, बोलेंगे ई 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो फिलहाल में संख्या 4 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट हम देख लिए, लास्ट 2 डिजिट ई 4 से नहीं कटने वाला, तो संख्या 4 से नहीं कटेगा। कोई शेषफल भी हमसे पूछ सकता है, तो शेषफल जब पूछेगा, शेषफल पूछेगा तो शेषफल कितना होगा, तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो पता है यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल 16 चौका 64, 16 मरतबे लग जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर पूछेगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लास्ट 2 ही डिजिट से रिमाइंडर में क्या कर सकता है, पता लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं और संख्या, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको चेक करना है। इस संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट क्या को डिजिट देखना है, सिर्फ 2 डिजिट देखिए। अगर 4 से कट गया तो संख्या 4 से कट जाएगा, ये कट रहा था, ये फिलहाल में 4 से नहीं कट रहा था। लास्ट 2 डिजिट देख ली, 4 से कट रहा है तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। बताइए 4 के लिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। देखिए 2 4 8 16 32 में रिलेशन है, एक कंसेप्ट याद करिएगा। जब हम 2 से चेक करने जाते हैं तो पता है 2 के पावर 1 रखिएगा तो उसका मान 2 आता है। 4 से चेक करने जाते हैं तो 2 के पावर 2 रखते हैं तो उसका मान 4 आता है। आप बता रहे 8 से अगर चेक करना होगा, 8 से तो हम जानते हैं कि 8 से चेक करना होगा तो 8 कितना, 2 के पावर 3 रखते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, 8 आता है। तो 8 से चेक करने के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं कि लास्ट देखिए जितना पावर आता है ना लास्ट के उतना ही डिजिट देखते हैं। 4 से चेक करते थे, लास्ट के 2 डिजिट देखते थे। अगर 8 से अब चेक करना है तो लास्ट के क्या डिजिट, 3 डिजिट देखना है। 2 से चेक करते थे तो 2 के पावर कितना होता है, तो 1 होता है, इसीलिए लास्ट के 1 डिजिट देखते थे। ये 2 4 8 16 32 64 सबके लिए कंसेप्ट यही होता है, जितना पावर दो के उतना लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। तो यहाँ से कंसेप्ट फिक्स यानी क्लियर हो गया होगा कि जब भी 2 से चेक करना होगा तो नहीं याद रहेगा तो पावर का सिर्फ याद करके रखिएगा कि 8 से चेक करना है तो देखते 2 के पावर कितना होता है कि 8 रखे, 8 आ जाए, तो 2 के पावर 3 रखिएगा तो उसका मान 8 आता है, इसीलिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करना होगा। और वही जब 16 रहेगा, 16 से चेक करना होगा तो पहले इस कंसेप्ट याद करिए कि 2 के पावर कितना रखे कि वो 16 आ जाए, तो 2 के पावर 4 रखिएगा तो 16 आता है, इसीलिए लास्ट जितना पावर जाए, जितना पावर है उतना लास्ट डिजिट आपको क्या करना है, चेक कर देना है। 8 से चेक करना है तो लास्ट क्या डिजिट, 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट यानी लास्ट के 3 अंक आपको क्या करना है, शुड भी डिविजिबल बाई कितना, 8, यानी लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। कंसेप्ट बता रहा है। पहले इसका 2 एग्जाम्पल लीजिए, देख लेते एग्जाम्पल। ये संख्या 8 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करिएगा, ठीक है, तो लास्ट के 8 से जब भी चेक करना है तो लास्ट के क्या डिजिट देखिए, 3 डिजिट देखिए। अगर कोई संख्या 8 से कट जाएगा तो संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। लास्ट 3 डिजिट देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट देखिए, तो ये फिलहाल में 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है। 8 पंचे 40, बच जाएगा 3 और 3 बचेगा, 2 उतार दीजिएगा, 8 चौका 32। तो फिलहाल में ये 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इस संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं, ये 8 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए चेक करना है, तो लास्ट के क्या को डिजिट चेक करना रहता है, 3 गो। यहाँ से देखिए 8 8 64, 64 हो गया तो बच जाएगा कितना, 3, 36 हो जाएगा, जो फिलहाल में 8 से ही नहीं कट रहा है, तो इस संख्या 8 से क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो ऐसे ही 8 के लिए जब भी चेक करना होगा, तो लास्ट के क्या को डिजिट चेक करना है, 3 गो डिजिट। अगर 8 से 3 गो डिजिट कट जाएगा तो संख्या भी 8 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। यहाँ से पता है, आपको रिमाइंडर भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें रिमाइंडर आपसे कोई पूछ देता है कि रिमाइंडर बताइए, तो 8 8 64, 8 8 कितना हो जाएगा, 64, 3 बच जाएगा, 36 हो गया, 8 चौका 32। रिमाइंडर अगर यहाँ से पूछेगा रिमाइंडर, तो कितना 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ऐसे ही रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं। यहाँ फिलहाल में कट गया 8, तो यहाँ से अगर रिमाइंडर पूछेगा रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर यहाँ से 0, जब पूर्ण रूप से कट जाता है रिमाइंडर 0, नहीं कटा तो सिर्फ कुछ बचेगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट से आप रिमाइंडर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसका यूज रिमाइंडर में भी कर सकते हैं। इसको क्या करें, बता रहे अब बता रहे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कितने, 16 के लिए। अगर कोई भी संख्या 16 से चेक करना है कि कैसे कट रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कंसेप्ट दे रहे हैं। देखिए 16 पता है आपको, कहता है कितना, 2 के पावर 4 रखते हैं तो उसका मान कितना आता है, 16। ठीक है, जब भी 16 से चेक करना होगा तो क्या कीजिएगा, लास्ट के पावर कितना है, 4 है, तो लास्ट के क्या गो डिजिट चेक करना है आपको, सिर्फ 4 गो डिजिट। देखिए अगर 16 से कट जाता तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 16 से कट जाएगा। इसको चेक करना है, तो कैसे, 16 से अगर चेक करना है, ठीक, तो लास्ट 4 डिजिट डिविजिबिलिटी 4 डिजिट शुड बी डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाई 6, यानी 16 का ही है या 16 का ही है इंग्लिश में। ठीक है, इसको अगर चेक करना है 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक करिएगा, तो लास्ट के क्या को कितना पावर रखे हुए, 4, इसीलिए 4 डिजिट चेक करिएगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको चेक करना है कि 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको चेक करना है। तो क्या को बताया, लास्ट 4 डिजिट आपको सिर्फ चेक करना है कि 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लास्ट 4 को डिजिट उठाइए और 16 से चेक करिए कि 16 से कट रहा है कि नहीं। तो फिलहाल में क्या हो रहा है, 16 से 85, 16 दूना 32, इस 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जिसमें और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि यही संख्या को ले लिए, इसको चेक करना है कि 16 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लास्ट के क्या को डिजिट देखिए, 4 को डिजिट देखिए, 16 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो फिलहाल में 85 है, 16 दूना 32, शेषफल यहाँ पर 4 बच जाएगा। कितना बचेगा, शेषफल 4 बच जाएगा। यहाँ से फिलहाल में 16 से नहीं कटेगा, तब रिमाइंडर भी आपसे पूछ सकता है। तो रिमाइंडर पूछेगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना निकले, 16 दूना 185 या 16 दूना 32, रिमाइंडर कितना निकलेगा, 32 है, तो 4 निकल जाएगा। हमको भागफल से, क्वेश्चन से, यानी भागफल से लेना देना भी नहीं है, इसीलिए अब सीधे 16 से 16 दूना 32 काट दिए। तो फिलहाल में नहीं कटने वाला था, यहाँ पर कटना है 16 से 16 दूना 32, पता कर ले कि तो 16 से ही कटेगा ही। ठीक है, हमको भागफल लाना नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। बताइए इस समझ में 16 के लिए कंसेप्ट आया कि नहीं। तो अब बता रहे हम 32 के लिए, 32 से तक आपसे क्या, यानी 16 तो हो गया, 32 से तक आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर कोई भी पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक ही पूछेगा। देखिए अब बता रहे 32 से अगर चेक करना तो 2 के बाद कितना रखते हैं, 5 रखते हैं, तब जाके वो कितना होता है, 32। तो जब भी 32 से चेक करना होगा तो लास्ट 5 डिजिट, यानी लास्ट के 5 गो अंक आपको 5 डिजिट है देखना। अगर वो शुड बी डिविजिबल बाई
32 अगर 16 और 32 से वो संख्या कट रहा है लास्ट 5 डिजिट, तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 32 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेकर कोई बता देते हैं। बत्तीस से चेक करना है। जिसमें इसी को चेक करना है कि संख्या 32 से कट रहा है कि नहीं करता है। तो जब भी कितना पावर हम रखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए 4 वो देखते थे। यहाँ पर फिलहाल में आपको क्या गो डिजिट देखना है, सिर्फ क्या गो 5 गो डिजिट देखिए। अगर वो 16 से कट जाएगा तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 16 से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। लास्ट के क्या गो डिजिट देखना है, 5 गो डिजिट देखने को। 16 से हम कटने वाला कोई संख्या ले लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। यही संख्या ले लिए, इसको चेक करना है कि 16 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कैसे चेक करिएगा, तो लास्ट के क्या लिए 5 गो डिजिट हम ले लिए, क्योंकि पावर कितना है 32 से चेक करने के लास्ट में 5 2 के पास 5 रखे तो ना 32 आता है। जब भी 5 से यानी 32 से चेक करना है तो लास्ट क्या को डिजिट देखिएगा 5। जितना पावर रखिए उतना भाई आपको उतना डिजिट लास्ट के ले लेना है। 5 है 32 से चेक करना, तो 2 के बाद 5 रखते तो 32 आता है। इसीलिए लास्ट के 5 को डिजिट अगर 32 से कट जाएगा तो संख्या भी 32 से कट जाएगा। जैसे 16 दूना 32 से एक मरतबा कटता है, 32 तिया कितना होता है 96 होता है। फिलहाल में क्या हो जाएगा 32 से ही कट जाएगा, तो संख्या भी क्या हो जाएगा 32 से कट जाएगा। इतना चेक किए 5 को डिजिट 32 से कट रहे थे, संख्या भी 32 से कट जाता है। बहुत रियल केस में ऐसा 32 से पूछ देता है ना, तो आपको 16 8 4 और 2 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ऐसा रियल केस होगा जो 32 से ही पूछेगा। अगर 64 से भी कोई पूछ सकता है तो लास्ट के क्या को डिजिट चेक करना। बड़ा बड़ा संख्या 10 डिजिट 15 डिजिट कोई संख्या दे देगा, कहेगा 64 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 64 हम देखते हैं 2 के पावर कितना रखिएगा तो 64 आता है, 6 रखते तो 64 आता है। इसीलिए लास्ट के 6 गो डिजिट ही सिर्फ आपको चेक करना है। अगर वो 6 गो डिजिट कट रहा है किससे, यानी 64 से, तो संख्या भी 64 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ई वाला जो आज हम कंसेप्ट बताया है किसके लिए, 2 पहले तक क्या बताया हम, 0 के लिए बताया है। 0 के लिए नियम, 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, 32 के लिए। इस पर ठीक है, आज तुम पूरा कंसेप्ट बताया है। इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन कल हम करवाएंगे। एक और थ्योरी है कल हम बताएंगे, 3 और 9 के लिए कंसेप्ट बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9। इसका कंसेप्ट बता के तब क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। और इस तरह से क्वेश्चन अभी एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन इस कंसेप्ट से। तो इसीलिए इसका कंसेप्ट आज हम बता दिए। इस पर थोड़ा सा कल हम 9 और धीरे धीरे सबका धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन कल बताएंगे 9 3 और 9 के लिए उसका नियम। तब उसके बाद उस पर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर अगला थ्योरी इसी कंसेप्ट पे चलेगा अभी कुछ देर। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम रोज़ कुछ ना कुछ हमको कंसेप्ट बताते रहते हैं। फिलहाल में पूरा कंसेप्ट पूरा टॉपिक पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम रोज़। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।